अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शहबाज भी नहीं बोलेगा। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से देखते आ रहा हूं। मैंने उसको जीए भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, जब कोने में खड़े होते थे और गिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान से जब्त करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। वो वजीर खारजा जो कश्मीर के सौदा में मुलव्विस है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो जब अफगानिस्तान में अमेरिका विथड्रॉ हो रहा है, ये वजीर फॉरेन मिनिस्टर यहां तकरीर करने के बजाय उसको ये कोशिश करना चाहिए कि सदर बाइडेन का फोन कॉल तो बंदोबस्त करे वजीर आजम साहब। वो तो पूरा मुल्क का बेइज्जती हो रहा है। हमारी ये शर्मिंदगी का बायस है कि हमारा वजीर आजम इतना अहमियत ही नहीं रखे कि उसको एक फोन कॉल चले जाए। उसका अपना आवाज सुनने का इतना शौक है जनाब स्पीकर, इतना शौक है कि वो इस जमात के लिए और इस वजीर आजम के हुकूमत के लिए बहुत खतरा बनने वाला है। अपने गिरबान में झांक के देखो बिलावल, गिरबान में झांक के देखो, तुम्हें असलियत नजर आ जाएगी, तुम्हें अपना पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कितने पानी में हो। क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, ये जो आप मनाजिर देख रहे थे, ये पिछले एक हफ़्ते से हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले जो कुछ बजट के मौके पर पार्लियामेंट के अंदर हुआ, पूरे दुनिया ने देखा और उसके ऊपर हमने बात भी की। पार्लिमानी इक़्तिदार की बात करते हैं और माशरे पर उसके असरात की बात करते हैं। तमाम पॉलिटिकल लीडरान जो असेंबली में, कौमी असेंबली में बैठते हैं, जो सेनेट में बैठते हैं, उनको हम लोग मुंतखब करते हैं। हम लोगों की एक सोच ये है, एक आम आदमी की सोच ये है कि इसको मेरे दुख, मेरे दर्द, उस कैफियत जिससे मैं गुजर रहा हूँ, इसको एहसास है, ये वहाँ जाकर मेरी बात करेगा, मतलब अवाम की बात करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो वी ऑल हैव गॉट स्केलेटन्स इन आवर कबर्ड्स। सो आप सिर्फ और सिर्फ अगर ज़ातियात के अंदर ही नेशनल असेंबली का पूरा सेशन रखना है या सेनेट के अंदर रखना है, तो फिर एक आम आदमी क्या सोचे आपके बारे में? एक आम आदमी ये सोचे कि ये मेरे लिए असेंबली गए हैं या ये अपनी ही सियासत को बढ़ाने के लिए असेंबली के अंदर गए हैं। और एक ये जो डिबेट जो स्पेसिफिकली वो लोग जिनका हल्का है वो करते हैं कि जी हमने हल्के में जाकर मुंह दिखाना होता है, तो हमारा वोटर हमें कहता है कि तुम क्यों बात सुन के आ गए। ये भी एक बड़ा ही वेग सा एक कमेंट है या व्यू पॉइंट है जो स्पेसिफिकली पार्लियामेंटेरियंस का होता है हमारे साथ जब वो भी बात करते हैं। अवामी इश्यूज़ के ऊपर कौन बात करेगा और कब बात करेगा, आज इस पर बात करने की शायद ज़रूरत है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है नवाब यूसुफ तालपुर ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, रुकन कौमी असम्बली हैं। मेरे साथ हैं साइमा नदीम, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली हैं, और सिद्दीकुल फारूक वंस अगेन सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नवाब यूसुफ तालपुर साहब, सर मैं आपसे बात का आगाज़ करूंगा। आप असेंबली में बैठते हैं, साइमा नदीम असेंबली में बैठते हैं। आप बताइएगा ये जो असेंबली के अंदर जो कुछ हो रहा है, और उसके बाद सबसे पहले मैं वोटर की बात करता हूं। क्या वाकई वोटर आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता है कि आप वहां पर ऐसा एटीट्यूड दें और उसके बाद ही हल्के की सियासत अच्छे तरीके से समझी जाएगी, या आपको एक बड़ा लीडर तब गर्दाना जाएगा जब ऐसा सब कुछ होगा? Sixth time I have been in the National Assembly. Provincial Assemblies इसके अलावा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बड़ा मेहरबानी आप पिछली जो 5 असेंबलीज हैं जो मैं इस पे रहा हूँ, उनका भी कभी तक गौर किया करें। उसमें भी हुकूमत थी, उसमें भी अपोजिशन थी। वो हुकूमत और वो अपोजिशन
किस तरह बात करते थे, क्या उनका लहजा होता था, किस तरह आगे बढ़ते थे, किस तरह एक दूसरे को कन्फ्रंट करते थे विद इन पार्लियामेंट्री मीन्स। आजकल क्या हो रहा है, मोअज़्ज़त के साथ अर्ज करूंगा, मैडम साइमा मौजूद है यहाँ पर, कि जिस तरह से जो लैंग्वेज पीटीआई के दोस्त हजरात इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से एग्रेसिव होके ये बात करते हैं, उसके बाद माहौल ही अब इस किस्म का हो गया असेंबली में कि इसी किस्म की टोन में बात होती है और इसी किस्म की टोन में बात का जवाब दिया जाता है। क्या फॉरेन मिनिस्टर का जो लहजा था वो ये लहजा होना चाहिए? अपोजिशन में तो जो लोग अपोजिशन में होंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि भाई उनको हम कॉर्नर भी करें, हम कोशिश करेंगे उनको जरा हम होस्टाइल भी करें, हमारी कोशिश होगी कि उनसे कुछ गलतियां भी करवाएं। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट का तो मकसद ये होता है कि भाई पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में वो आते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई हम लॉज बनाएं, कवानीन बनाएं और मुल्क की पूरी मजबूरी सूरत हाल पे हम वो करें। लेकिन ये मौजूदा 3 साल गुजरे हैं, इसमें 3 सालों में आपने देखा है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ। इसी किस्म से अगर ये सिलसिला चला रहा तो बड़े अफसोस की बात है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर असेंबली होती है, पार्लियामेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ, लीडर ऑफ द हाउस के साथ, बिल्कुल ऐसे लीडर ऑफ आता ही नहीं। बाप जरा पिछली पार्लियामेंट्स भी देख लें, किस तरह से पीपुल्स पार्टी के दौर में प्राइम मिनिस्टर बैठता था, किस तरह से नवाज लीग के दौर में बाय एंड लार्ज नवाज शरीफ खुद भी आके बैठता था। ये सारी सूरत हाल जिस तरह से चल रही थी, अभी तो लीडर ऑफ द हाउस के अलावा हम बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट चल रही है इस हद तक कि अभी आप कभी डिफेंस के ऊपर एक जो मीटिंग हुई उसमें भी मुनासिब नहीं समझा। तालपुर साहब मैं इस पे भी आता हूँ, मुझे जरा पहले थोड़ा सा इस स्टेज को क्रॉस कर लेने दीजिएगा जी। साइमा जी, एक सोशल इश्यूज़ की हम लोग बात करते हैं, आप लोग भी बात करते हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते में 2 सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात हुई। एक के ऊपर आज हो रही थी, वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक और एफएससी के पेपर्स की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम लोग भी अपना व्यू पॉइंट दे रहे थे। आप यकीन करें कि जितना इम्पल्सिव बिहेवियर बच्चों का है, जिस तरह की एरोगेंस हम उनके अंदर अब देखते हैं, जिस तरह का होस्टाइल नेचर हम उनका देखते हैं, दे आर नॉट रेडी टू लिसन कि आर्ग्यूमेंट क्या है। और जब भी हम उनको देखते हैं, दे सी कि जी यही तो सब कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है और जो ऐसे बात करता है उसी की बात समझी जाती है। डू यू एग्री ऑन दैट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आपका। और आज का जो मौजू आपने चूज़ किया है, आई मस्ट से कि ये हमारे इस वक्त तमाम मुल्क के लिए, तमाम हमारे सोसाइटी, माशरे के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। और रिसेंटली जो भी चीज़ें हुई उससे ऑब्वियसली ना मैं एग्री करती हूँ, ना अपोजिशन एग्री करती है, ना हम ट्रेजरी बेंचेस पे कोई भी एग्री करता है। अब ये किस वजह से होता है, किस तरह से शुरू होता है, हमें उसकी तरफ भी नज़र डालने की ज़रूरत है कि सिर्फ आप माजरत के साथ अभी आपने कहा तालपुर साहब ने कि ये 6th उनकी जो है इस वक्त जो है असेंबली है और कभी इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन अगर आप पीछे भी थोड़े से मैं वीडियोस निकाल के देख रही थी अभी ऑपोजिशन में, तो देखिए हम भी ऑपोजिशन में रहे, पिछली भी असेंबलीज में मौजूद थे, लास्ट उसमें, उससे पहले भी आपस में काफ़ी चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ज़रा बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके आपको जो है वो असरात देखने ये चाहिए कि शुरुआत कहाँ से होती है, किस नौयत की शुरुआत होती है और जिसकी वजह से आप इंस्टिगेट करते हैं दूसरे को। हाँ। मैं आई एम अ फर्स्ट टाइमर, मेरे लिए ये चीज़ें जो है ये ऑब्वियसली एक नई चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि मैं उसके बावजूद मैं यहाँ पे एक डिफेंसिव मोड इसलिए भी अपनाना चाहूँगी कि देखें, जब तक आप जो पुराने हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री जो हमारी रिवायात हैं वो हमारी बनी हुई रिवायात हैं। उन रिवायात को आपने आगे ट्रांसफर करना है अपने दूसरों जो आपके नए लोग आते हैं। ठीक है। जब आपकी उस जानिब से ही
आप ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले, ऐसी चीजें खवातीन के लिए बोलना शुरू कर देंगे जो गलत है। जो लास्ट अभी हुआ था उसमें देखिए मलिका बुखारी को आंख पे जाके लगा। मैं कई नाम, इससे पिछली वाली भी बजट वाले उसमें मैं गजाला सैफी को मुक्का मारा गया था, खातून ने मारा था। इसी तरह के बहुत सारे, नुज़रत पठान हैं, कवल शौजब हैं, बाकायदा उनको चोटें लगी और फिर अल्फाज ऐसे बोले गए। तो आपके ख्याल में कोई भी एक भाई, कोई भी आपका बाप वहां पे क्या, जिसकी गैरत होगी वो वहां पे चुप बैठेगा? बिल्कुल ठीक है। और आप अगर मुस्तकिल, आप पहले दिन से जब प्राइम मिनिस्टर बने और उनकी तकरीर हुई है, पहले दिन ही आपने उनको बोलने नहीं दिया। हम तो बड़े उम्मीदों के साथ आए थे कि हम भी इस उसका फोरम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम चाहते हैं। बाकी जो बात आपने बच्चों की कही, तो ये तो बात सही है कि इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। जब एक बच्चा ये चीजें होते हुए देखेगा तो ये एक पार्टी तो नहीं है ना, देयर आर मल्टीपल पार्टीज देयर। सो सबको बैठने की जरूरत है और इसको देखने की जरूरत है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और इसका कोई हल निकालें, ताकि ये प्रैक्टिसेस जो है, ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं जो खत्म। बिल्कुल ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब जी हमारे साथ हैं। अच्छा, तालपुर साहब, ज़रा मैं इस चीज़ को थोड़ा आगे लेकर चलना चाहूँगा, फिर मैं वो प्राइम मिनिस्टर की और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी की, इसके ऊपर भी बात करूँगा। इंस्टिगेट करने की बात हो रही है कि जी इंस्टिगेट किया जाए। सो इंस्टिगेट, क्या इंस्टिगेट करना? आप लोग माशाल्लाह सारे सीनियर लोग हैं, आप लोग अपना एक टाइम फ्रेम ज़िंदगी का गुजार चुके हैं, आपको पता है दुनिया कैसी है। क्या इंस्टिगेट करना इतना ही आसान है पार्लियामेंटेरियंस को, और उसके बाद कोई भी रॉन्ग डूइंग जो है वो उसकी एंडोर्समेंट हो सकती है? किसी रॉन्ग डूइंग की इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती। मेरी बहन अभी कह रही थी कि कुछ एग्रेसिवनेस हुई और किसी को चोट लगी, किसी को क्या हुआ। मैं तो मौजरत के साथ अर्ज करूंगा कि ये पहली दफा पाकिस्तान से 1947 से लेके आज तक पहली मर्तबा हमने देखा कि पहले 3 दिन जो बजट के हुए वो हुकूमत की जमात ने एजिटेट किया। गवर्नमेंट कभी एजिटेट नहीं करती, गवर्नमेंट ने एजिटेट किया, गवर्नमेंट ने किताबें फेंकी, यानी कि बजट बुक्स भी गवर्नमेंट ने छपाए। फेंकने वाले भी वो थे जो लीडर ऑफ अपोजिशन की स्पीच चल रही है उसकी स्पीच में रुकावट डालना, वो बुक्स मारना, बुक्स डालना। अपोजिशन तो वे ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, नहीं वो किस तरह से अपोजिशन को लेके चलना चाह रही है। ठीक है, अपोजिशन के साथ अगर गुफ्तगू तो उनके साथ बातचीत हो तो मेरे ख्याल में ये माहौल बेहतर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन बजाय उसका कि आप उनको एंटोगनाइज करोगे, आप उनके लिए कोई ऐसी चीजें कहोगे तो नेचुरली अपोजिशन तो करेगी। फिर ओके, ठीक, आई गॉट द पॉइंट। सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, थैंक यू जी, थोड़ा सा आप लेट हो गए। हम ज़रा ये जो पार्लिमानी इक़दार और माशरे पे इसका असरात है उसके ऊपर बात कर रहे थे। जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर होता है, हमारी जो नस्ल है अगली, ये वही सब कुछ देखती है। अभी मैं 2 एग्जाम्पल्स दे रहा था कि जो सोशल इशूज़ के ऊपर बात हो रही है, एक ये अभी बच्चों की आजकल चल रही है कि जी मैट्रिक FSC के पेपर्स नहीं होने चाहिए, टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट, और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, क्या वो जस्टिफाई करती है कि जो पार्लियामेंट में वो लोग देखते हैं वैसी ही जबान वो लोग इस्तेमाल करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि जब पार्लियामेंट पूरी कौम के नुमाइंदों का एक इदारा है और आइन के मुताबिक ये बालादस्त इदारा है, आइन बनाता है, आइन में तरमीम करता है, आइन में इजाफा करता है, इख्तियारात तफवीज़ करता है, इख्तियारात लेता है। कौम इसकी तरफ देखती है तो फिर इसका और इसके अरकान का और बिलखुसूस लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ द अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर जो हैं दूसरी पार्टियों के, उनका अखलाक तो मिसाली होना चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने अर्ज किया कि अगर ये लोग छोटे छोटे जुमलों से मुश्तइल हो जाएं और अपना तवाज़ुन खो बैठें तो फिर इनको कोई और काम करना चाहिए या फिर अपनी तरबियत करनी चाहिए।
ओके जी 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 जी, ठीक ठीक कह रहे हैं। तो जी मैं इसमें मजीद ऐड करता हूं। जी अब देखिए, जब एक आदमी वजीर आजम के मनसब पर फायज हो जाए या फायज कर दिया जाए, उसके बाद आप देखें ना उसकी जिम्मेदारी क्या है। हाँ उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो कौम को सच बताए, जबकि वो बार बार ये कहे कि मैं अल्लाह से वादा करता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर ऐसा ही होना चाहिए ठीक है। कि वो झूठ ना बोले, सच बताए। और अगर वो ऐसा आदमी बैन अवी प्लेटफॉर्म पे बीजिंग में खड़ा होकर पूरी दुनिया के 150 नुमाइंदों के सामने गलत बयानी से, मैं गलत बयानी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, झूठ नहीं करता, ठीक है जी। गलत बयानी से काम ले, हाँ। और वो कहे कि वी सक्सेसफुली प्लांटेड 3 बिलियन ट्रीज इन वन ऑफ आवर प्रोविंस, ओके और जबकि सफीर जो हैं सारे मुल्कों के वो रिपोर्टें भेज चुके हो अपने अपने कैपिटल्स में, तो उस वजीर आजम का मुझे ये बताएं बैन अवी बिरादरी में और दुनिया के कैपिटल्स में क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। ठीक ठीक। इसी तरह से मुझे जरा ये मुझे जरा आपका पॉइंट आगे लेकर जाने दीजिएगा। साइमा जी मुझे एक चीज बताएं, एक तो आई रियली वांट इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट, एक ये जो आर्गुमेंट पिछले 3 साल पहले शुरू हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर को स्पीच नहीं करने दी, ये आज भी आई पर्सनली बिलीव कि इट हॉन्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गलत हुआ, लेट मी से इट लाइव कि ये गलत हुआ, प्राइम मिनिस्टर को स्पीच करने देनी चाहिए थी बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द हाउस एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उस चीज को आज की तारीख तक खींचना, डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू हेल्प समवेयर? लेकिन अभी मैं बात इस पे ये कहना चाहूंगी कि देखें, मैंने पहली बार भी आपको कहा कि जहां से शुरुआत होती है आप पहले उसको तो इसके अंदर लेके आए ना। जब पहली शुरुआत कहाँ से हुई, जब आपकी असेंबली स्टार्ट हुई तो फर्स्ट स्पीच वाज प्राइम मिनिस्टर स्पीच। जब आपने प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं माना, और ठीक है अब आपके प्राइम मिनिस्टर जिस वजह से भी बन तो गए, ही इज योर प्राइम मिनिस्टर, ही इज रिप्रेजेंटिंग यू, he is representing you in the entire world, you should accept that at least। बिल्कुल ठीक है। और आप जब उसको बोलने नहीं देते पहले दिन में, तो शुरुआत तो आपने की ना, हमने तो नहीं शुरुआत की। आपने जो है स्टैंडिंग कमिटीज जब बनने का वक्त आया, जब आपका ऑपोजिशन लीडर बनने का वक्त आया, तो आपने जो है वो वीक्स लगा दिए इस चीज के ऊपर कि हम स्टैंडिंग कमिटीज जो है हमारा ऑपोजिशन लीडर बनेगा, यही बनेगा तो हम करेंगे, वरना नहीं बनेंगी आपकी। ठीक। तो शुरुआत तो आप ही ने की। सही। यानी आप एक तरफ सिंध असेंबली में कुछ और बात करते हैं, वहां पे आप अपना ऑपोजिशन लीडर जो है वो हमारा जो है वो मानने को तैयार नहीं होते, आप वहां पे स्टैंडिंग कमेटीज हमें देते नहीं है। तो ये सारी चीजें देखें अपने लिए कुछ और यहाँ पे आके आपकी उल्टी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। रहा जो इन्होंने बात की, जो सुना उसकी ट्री प्लांटेशन की, तो ट्री प्लांटेशन तो हुई है, व्हाई आर यू डिनाइंग दैट? ट्री प्लांटेशन इससे पहले इतनी ना हुई, ना मेरा ख्याल में किसी ने इतनी हिम्मत की कि वो इतने दरख्त लगा सके, जिसका आज आपके समिट के अंदर जो है वो आपके बड़े बड़े दुनिया के लीडर्स इसको मान रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अगर आपका उसका नाम हो रहा है तो आपका नाम भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक। ये आपने लास्ट जो स्पीचेस बजट की, पहली बजट की स्पीच उठा के देख लीजिए, आपने जो था वो किसको बोलने दिया? आपने लास्ट बजट की स्पीच उठा के देख लीजिए, आपने नहीं उनको बोलने दिया। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी आपका। एडअप होती है। ठीक है, एडअप होती है, बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से हम लोग वापस आते हैं तो ये सिचुएशन है क्या इस तरह आगे चलेगी, और अगर इस तरह आगे चलेगी, ये तो एक ऐवान है, इसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन है, तो वो जो 22 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, आप किस किस्म का माशरा बढ़ाने जा रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक वज़ीर आला पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ताहिर खुर्शीद, उनके ख़िलाफ़ नैब लाहौर की तहकीकात का आगाज़ भी हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है, मेरे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, हम लोग बहुत बात करते रहे हैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी कौन चला रहा है, कौन है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं ये दफ्तर थोड़ा कम आ रहे थे, क्यों आते हैं कम? और फिर जिक्र आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ताहिर खुर्शीद का। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के ख़िलाफ़ नैब लाहौर की तहकीकात का आगाज़ हुआ है। नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जनवरी बरोज़ जुम्मा अपने पास तलब किया है और 700 से ज़्यादा आमदन का केस है जिसके अंदर उन्होंने ताहिर खुर्शीद साहब को बुलाया है। नाज़रीन, हम लोग अक्सर इस पे बात करते रहे हैं और हम बताते रहे हैं कि जी पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब के अंदर किस तरह चीज़ें चल रही हैं, कौन चीज़ों को लेकर चल रहा है, ऑर्डर्स क्यों चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आते हैं, चीफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी को कहा जाता, क्यों चीफ सेक्रेटरी पंजाब इतने मजबूर नज़र आते हैं हमें, जो कि एक फेयरली ही इज़ अ गुड ऑफिसर। लेकिन ताहिर खुर्शीद, अब ये कहा गया है कि जुमेरात को ज़ाती हैसियत में ताहिर खुर्शीद पेश होंगे और ताहिर खुर्शीद ने बतौर सेक्रेटरी मवासलात मुबैना असासाजात बनाने की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। ताहिर खुर्शीद पर सेक्रेटरी मवासलात होते हुए मुबैना मनपसंद अफराद को करोड़ों के ठेके दिलवाने का इल्ज़ाम भी है। नैब लाहौर ने मुख्तलिफ हुकूमती इक़दारों से ताहिर खुर्शीद के असासाजात की तफसीलात भी मांग ली हैं। नैब लाहौर ने FBI, महकमा एक्साइज़, महकमा रेवेन्यू समेत मुतअद्दिद इदारों को खतूत अरसाल किए हैं। शिकायत पर ताहिर खुर्शीद के ख़िलाफ़ मुबैना खतीर असासाजात बनाने पर तहकीकात का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया गया है। और मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि जो पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं आज़म सुलेमान साहब, उनसे भी पूछा जाए, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस वक्त है उनसे भी पूछा जाए, सेक्रेटरी सर्विसेज से भी पूछा जाए कि ये किस तरह मैनेज करते हैं पंजाब को, कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की जो प्लेसमेंट, जो उनकी तैनाती है वो किस तरह की जाती है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर की जाती हैं। ज़रा सा सेक्रेटरी हजरात से पूछ लिया जाएगा, ACS होम से पूछ लिया जाएगा तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। आगे चलते हैं जी। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी तरफ में आता हूँ। नैब ने हुकूमती, आप बड़ा इस चीज़ को गिला शिकवा था कि नैब सिर्फ अपोजिशन को देखती है। नैब ने तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर को बुला लिया है और उनके जो असासाजात हैं उनको लेकर, जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हम ये कहते हैं कि करप्शन जहां भी हो, करप्शन के खिलाफ क़वाइद व ज़वाबित, क़वानीन के मुताबिक, आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाए, विच हंटिंग न की जाए। ठीक है। अपोजिशन के लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, एक ख़त लिखा जाता है या उसे रेफरेंस कह लें, और उन्हें तहकीक से, इंक्वायरी से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर इंक्वायरियां चलती हैं और वो जेल में पड़ते। यहाँ जो हुकूमती लोग हैं उनकी इंक्वायरियां चलती हैं, कुछ भी नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर कहा जी कि नैब ऑर्डिनेंस, नैब में हमने कोई कानून उसमें तरमीम नहीं करनी। ठीक है। फिर एक वजीर, मरकजी वजीर कानून ने कहा जी, बैठे उसके साथ लोग अपोजिशन भी कि जी करनी है, तो अपोजिशन ने कहा जी अब हम नहीं चाहते, हम तो भुगत चुके हैं, अब आपका वक्त आ रहा है। ओके। फिर क्या हुआ? रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस इमरान खान साहब ने एडवाइस भेजी और सदर मुमलिकत ने रातों रात नैब के कवानीन में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पहले वो नहीं मानते थे, अब आप नहीं मानते? नहीं, मेरा मतलब है अपोजिशन के लिए तो नहीं किया ना ऑर्डिनेंस जारी। ओके, आपका ख्याल है अपने लिए किया? मजीद तौसी कर दी। ठीक है, इमरान खान साहब ने किया। ओके ओके। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ जी जी कि अगर आया भी, अभी आप बात कर रहे थे कि पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर, भाई मोटी बात है। हाँ। इमरान खान साहब करते हैं और चुगली जो भी लगा दे और उन्हें बुरा लगे, वो अफसर नहीं रहता, वो पुलिस अफसर नहीं रहता, वो चीफ सेक्रेटरी नहीं रहता, वहां तो एक तमाशा है उखाड़ पछाड़ का। और इस पर कहते हैं जी कारकर्दगी बड़ी। आप अखबारात में जाएं, आप वजीर आला के इलाके में चले जाएं। हाँ। वजीर आला के भाइयों के हवाले से लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। करप्शन किस हद तक चली गई है। जरा जाएं, तहकीक करें। ठीक हो गया। तालपुर साहब, जरा आपकी तरफ में आता हूं। सर मुझे बताइएगा, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि जी जो नैब है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए है,
फॉर्मर अपोजिशन लीडर के बारे में भी ये चीज़ कहा जाता है कि जी खुर्शीद शाह को भी नैब ने ही हिरासत में रखा है और कोई केस अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब तो हुकूमत के जो अपने पहले सूबाई वजीर भी थे, अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर को भी बुला लिया गया है और एसेट बियॉन्ड मीन्स पर बुलाया गया है। और इसके ऊपर बारहा दफ़ा पूरे पंजाब के अंदर हम लोगों ने मैंने अपने प्रोग्राम्स में बहुत जगह पर की है कि जी किस तरह पंजाब को ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो सर ये एक अच्छा स्टेप अप समझते हैं इसको, या आपको लगता है कि नहीं ये गुजर जाएगी जी हवा ये वाली भी? की बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा जी जी कि ये अपना एक तो कैमोफ्लेज है और ये आपको देखा यही केसेस इन्हीं के ऊपर पता नहीं किसके इसके ऊपर तरीम साहब के ऊपर भी थे और तरीम साहब को बचाने के लिए देखा कि तरीम साहब जब उनको हम में छोड़ते नहीं है तो हमारी बजट पास नहीं होगी। तो उन लोगों ने बजट पास करने के लिए उनको तो ग्रीन चिट दे दी और वो हो गया। अभी ये जो सिलसिला है एग्जैक्टली इसके ऊपर इंक्वायरी है तो तालपुर साहब आपकी आवाज में जी मुझे जरा आपकी आवाज करा लेने दें एक दफा, आपकी आवाज ही बड़ी वो ठीक नहीं आ रही जी। मैं जरा उतनी देर साइमा नदीम की तरफ चलता हूँ। साइमा जी एक अच्छा स्टेप है, मैं आपको बताऊं, अगर जो अभी बात हो रही है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ताहिर खुर्शीद, ये अगर एक एग्जाम्पलरी इसको बना दिया जाए और नैब अगर इसको बना दे तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे इश्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के क्लियर हो सकते हैं अगर सिर्फ ताहिर खुर्शीद से ही पता चल जाए कि कौन चीज़ें किस तरह मैनेज की जा रही हैं। क्या कहेंगी? मैं तो जी ये कहूंगी कि विच हंट की ये बात कर रहे हैं तो हमारी तो एक लिस्ट है, हमारी भी फिर हम कहना शुरू कर दें कि नैब जो है वो इसी तरह से हमारी भी विच हंटिंग कर रहा है। आपने जो है वो आजम स्वाति का केस था, बाबर अवान साहब थे, जहांगीर तरीन हैं, अलीम खान हैं, ये सब भी अभी जुल्फी बुखारी हैं, तो ये सब भी तो जो है पेश हुए। इन्होंने अपनी जो है वो वजारतों से भी जो है वो रिजाइन किया और उन्होंने पेशियां दी और अपने असासे जो थे और उनके ऊपर उन्होंने फाइट की, उनको उन्होंने प्रूव किया कि वो जो है जो है उसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि वो बेगुनाह हैं। सो मैं कहती हूँ कि जिसके ऊपर भी अगर उन्होंने किसी के ऊपर भी हाथ डाला हो, चाहे गवर्नमेंट हो हमारी वाली या आपके लोग हो, तो मेरे ख्याल में तो जिसके ऊपर भी शक होगा उसमें शक की तो बात ही नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपके पास आपका कोई इशू नहीं है तो आप उसमें जाएं, आप पेशी दीजिए, आप अपने आप को उसके अंदर से निकालिए, उसमें से प्रूव करें कि ये आपके केस जो है वो गलत बनाया गया है। अभी ये वाला जो केस हुआ है खास तौर पे, ये तो आप देखें, इसमें तो एक चीज तो बड़ी नुमाया है कि ये वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जिन्होंने जो है वो टर्न डाउन किया था, एक टर्न ऑन किया था, वो अप्रूवल जो था, जो नैब का जो जब उन्होंने आशियाना हाउसिंग का केस था शहबाज शरीफ के खिलाफ, उसमें फवाद हसन जिसमें थे, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे लास्ट उनके उसके केस में इन्होंने उनके खिलाफ जो है वो इसमें अपनी बोलने की वजह से क्या पता, देखें ये सब चीजें जो हैं ये अपना केस वो रखेंगे आगे और उसको फिर इसमें तो हम लोग का तो कभी भी इसमें हमने तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई है, हमने तो इसको नैब को इंडिपेंडेंट कर दिया है, जब भी तो ये सब केसेस जो हैं वो कर रहे हैं और खान साहब ने अपने एसेट्स जो हैं वो दिखाए और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो थे ठीक। साइमा जी पॉइंट आ गया जी। तालपुर साहब हमारे साथ हैं जी। ओके, सिद्दीकुल फारूक साहब क्या कमेंट करना चाहेंगे जी? अब चीजें आगे कैसे चलेंगी? नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, उन्होंने कहा जो अपोजिशन लीडर नहीं चाहते थे, नेशनल असेंबली की तरफ से उसके ऊपर एंडोर्समेंट आ गई कि जी ऐसी बात ही, बाद में अब सारे कह रहे हैं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, कोई मिसकमिटमेंट हुई। शॉर्टली बताइएगा जी। जल्दी से कि वजीर खारजा ने कल एक बयान दे दिया था कि कहा था कि वजीर आजम ने नहीं आना। अब मैं आता हूँ, जो बातें मेरी बहन ने की हैं कि जनाब आजम स्वाति एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में चले गए,
जहांगीर तरीन की इंक्वायरी पार्टी के सेनेटर अली जफर ने की, हमारी इंक्वायरी नैब करे और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इंक्वायरी से पहले जेलों में डालना जाए, ये बराबर की बात। फिर हेलीकॉप्टर केस और पिशावर मेट्रो मालम जब्बा, ये केस जब सामने आए तो रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस आ जाए, ये कैसे बराबरी हो सकती है? ठीक है, तो ये ऐसे बराबरी नहीं है। अभी कोविड-19 का 200 अरब का केस आया है और वजीर आजम साहब ने डीजी ऑडिट को कह दिया है कि जनाब ये आपने इसकी रिपोर्ट नहीं अभी पेश कर, ये क्या चीज है? अगर जुल्फी बुखारी की बात होती है, जुल्फी बुखारी को किसने गिरफ्तार किया है? किस नैब ने हाथ डाला है? ठीक हो गया, जेल में गए हैं वो। ओके, सदीकुल फारूक साहब, सॉरी टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है। तालपुर साहब क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा जी मुझे इसके ऊपर प्लीज। जी जी तालपुर साहब आवाज आ रही है जी, फरमाएं। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। हेलो तालपुर साहब आवाज आ रही है जी। हाँ, मैं ये गुजर रहा था जी कि ये नैब का जो चक्कर है, ये तो कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, डेफिनेटली ये नैब और न्याजी का गठजोड़ है। नैब न्याजी गठजोड़, आप हाँ ऑफ कोर्स। देखो, खुर्शीद शाह को 2 साल हो गए हैं, हाँ अभी तक कोई केस नहीं चला, ठीक, वो अंदर पड़ा हुआ है। इनके ऊपर इंक्वायरी होती है, भाई बुलाते हैं, प्यार मोहब्बत से बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं और इंक्वायरी होती है और फिर टूट जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बात नहीं है। तालपुर साहब बहुत शुक्रिया। सॉरी आई एम सॉरी तालपुर साहब, मेरे पास टाइम बिल्कुल निकल गया जी। नवाब यूसुफ तालपुर, सदीकुल फारूक साहब, साइमन नदीम, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। व्यूअर्स, पंजाब हुकूमत, पंजाब असेंबली बादशाहत की नई तारीख रकम करने निकली है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बादशाहत का लफ्ज़ मैं ऐसे नहीं इस्तेमाल कर रहा। पंजाब असेंबली के मेंबर्स, इस्तेहकाक बिल का मामला आप सबको पता होगा। पंजाब असेंबली का सहाफ़ियों और ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ खौफनाक इक़दाम, पंजाब असेंबली ने सहाफ़ियों और ब्यूरोक्रेट्स को नकेल डालने का बिल मंजूर कर लिया है और अब कोई भी ब्यूरोक्रेट या सहाफ़ी असेंबली में तल्ख़ कलामी करेगा तो सज़ा भुगतेगा। और असेंबली से और इस बिल को असेंबली से मंजूर कराया गया है। मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल एजेंडे से हट कर ऐवान में लाया गया। मेंबर तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल पीपल्स पार्टी के मखदूम उस्मान ने पेश किया। बिल से पंजाब असेंबली को अदालती इख्तियारात मिल गए। बिल असेंबली से बग़ैर बहस करे आया, मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करा लिया गया। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। ये वही पंजाब असेंबली है जहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नहीं होते और कहा जाता है कि जी बड़ा मुश्किल है इकट्ठे चलना। लेकिन बिल की दफ़ा 11A के तहत मेंबर्स के इस्तेहकाक के ख़िलाफ़ वर्जी काबिल सज़ा जुर्म होगी। बिल के तहत जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी और जुडिशल कमेटी के पास 6 माह कैद की सज़ा और 10,000 जुर्माने करने के इख्तियारात भी होंगे। असेंबली की जुडिशल कमेटी के पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी होंगे। इस बिल के तहत किसी मेंबर इस्तेहकाक को मजरू किया, किसी मेंबर के इस्तेहकाक को मजरू किया गया तो पंजाब असेंबली के स्पीकर गिरफ्तारी का हुक्म भी दे सकते हैं। इस बिल के तहत अगर कोई MPA ऐवान के अंदर की गई तकरीर में रद्दोबदल के हवाले से स्पीकर को शिकायत करेगा तो वो भी काबिले गिरफ्त समझा जाएगा। इस बिल के तहत स्पीकर के कॉन्डक्ट पर भी कोई बात नहीं कर सकता। सो स्पीकर पंजाब असेंबली अब जो भी कहेंगे उनके कॉन्डक्ट के ऊपर कोई कमेंट नहीं होगा। इस बिल के तहत सरकारी महकमों के ऑफिसर्स अगर असेंबली बुलाने पर ना आए तो काबिले गिरफ्त होंगे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर महकमे की तरफ से गलत जवाब असेंबली में पेश किया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक अच्छी चीज़ है। असेंबली के मुलाजमीन की ड्यूटी के दौरान मुदाखलत करने पर भी मुतल्लिका शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बिल के तहत स्पीकर एक नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी शख्स की सज़ा कम या बढ़ा सकते हैं। बिल के तहत असेंबली की जुडिशल कमेटी को 1 दिन के अंदर सज़ा देने के इख्तियारात होंगे। मतलब इससे जल्दी जस्टिस पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है जो यहाँ पर अब बिल पास हुआ है। बिल के तहत अगर किसी असेंबली मेंबर का इस्तेहकाक मजरू होता है तो स्पीकर के पास इख्तियारात होंगे कि वो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कहकर गिरफ्तार करवाने के इख्तियारात भी होंगे। बिल के तहत स्पीकर को इख्तियारात होंगे कि जुडिशल कमेटी में कितने मेंबर्स रखे। पंजाब असेंबली में मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल का मामला
मेंबर्स इस्तेहकाक बिल के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात सामने जो आए हैं वो हमने आपके सामने शेयर किए। नाजरीन, ये बिल जब पंजाब असेंबली में पेश हुआ तो महकमा कानून भी हैरान रह गया कि ये बिल को क्योंकि इस बिल को इंतहाई खुफिया रखा गया था। बिल की तैयारी के दौरान सहाफ़ियों की पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट दाखिले पर पाबंदी आई थी। बिल की तैयारी पंजाब असेंबली में की गई और अजीबो गरीब तरीके से इस बिल को पास कराया गया है। मैं बिल पर एतराज़ ना करने की यकीन दहानी भी कराई गई और इन्हीं लोगों की तरफ से कराई गई। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कौन लोग हैं आप, कहाँ से आए हैं, कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। कभी इतनी मेहनत पाकिस्तान के लिए की होती तो मुल्क आज इस नहज पर ना होता। खुदारा अपनी सिमत को दुरुस्त करें और इस 22 करोड़ अवाम का सोचें जो आप पर एतमाद कर कर आज तबाह हो रही है। अपनी सोच को बदलें और इस तर्ज़ हुक्मरानी को बदलें, वरना आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्यों नूडल्स में चीज नहीं है? Did someone say cheese?